कई साल पहले गोपीपुर नाम के एक गांव में एक दूधिया श्याम रहता था। श्याम ने कई सारी गायें पाल रखी थी। श्याम और उसकी पत्नी अर्चना गायों की बड़ी सेवा करते थे और दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध निकाल कर सुबह सुबह अपने ग्राहकों के घर दे आया करता था। श्याम बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता था, इसलिए उसके ज्यादातर ग्राहक उससे ही दूध खरीदते थे। श्याम और अर्चना दोनों भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे। उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। वो दोनों ही बड़े दयालु थे। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब श्याम दूध देने जा रहा था तो केले के छिलके पर उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। साथ ही उसका सारा दूध भी जमीन पर गिर गया। हाय रे, मर गया रे, मर गया मेरी कमर, कोई बचाओ, हे गणपति जी मेरी मदद करो। अरे श्याम भैया गिर गए, चलो चलो उनकी मदद करो। गांव के लोग उसकी मदद करते हैं और फिर हे गणपति बप्पा, अब मेरा दूध का काम कैसे चलेगा? कौन ग्राहकों को सुबह सुबह दूध देकर आएगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता क्यों करते हैं जी? आपकी वो बुआ का लड़का राजू है ना, उसे बुला लीजिए, कुछ दिन वो काम संभाल लेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही उसे बुला लेता हूँ। उसी दिन श्याम राजू को बुला लेता है। राजू बहुत ही लालची और बेईमान था। श्याम उसे सब बताता है, जिस पर राजू कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो श्याम भैया, मैं तुम्हारी गाय का दूध निकालकर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन हाँ, इसके बदले मैं दिहाड़ी के 100 रुपए रोज के लूंगा। अगर मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला। हाँ, मुझे मंजूर है। अगले दिन से राजू सुबह उठकर सभी गायों से दूध निकालता और फिर सभी ग्राहकों को दे आता। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके मन में लालच आ जाता है। ये श्याम तो एक नंबर का मूर्ख है, मूर्ख, जो लोगों को इतना कोरा दूध बेचता है। अरे थोड़ा बहुत हेर फेर तो हर धंधे में चलता है। अब क्यों ना मैं दूध में पानी मिलाकर बेचूं, इससे मुझे काफी मुनाफा होगा। अब राजू ऐसे ही करने लगता है। वो दूध में पानी मिलाकर बेचने लगता है, लेकिन 3-4 दिन में ही ग्राहकों को पता लगने लग जाता है। एक रोज, क्यों रे राजू, जब तक श्याम भाई साहब दूध लाते थे दूध काफी गाढ़ा होता था, मलाई भी खूब जमती थी। लेकिन जब से तूने दूध देना शुरू किया है ना, दूध काफी पतला हो गया है। कहीं तू कोई घपला तो नहीं कर रहा है ना? दूध में पानी तो नहीं मिलाता ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल आजकल गाय पानी ज्यादा पीती है ना, इसलिए शायद उसका दूध पतला हो गया है। नहीं तो मैं ऐसे काम बिल्कुल ना करूं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उसके द्वारा चढ़ाए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनता था और गणेश जी को भोग लगाने के बाद सभी श्रद्धालुओं में वो प्रसाद बांटा जाता था। इस बार भी श्याम का बड़ा मन था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, अर्चना, मैं तो अभी चल फिर नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हम दूध गणेश जी के मंदिर पहुँचाएं। क्या इस बार तुम दूध मंदिर तक पहुँचा दोगी? अकेले तो मेरे लिए मुश्किल होगा जी, लेकिन मैं राजू भैया से कह देती हूँ, वो ये काम कर देंगे। अगले दिन अर्चना राजू से मंदिर में दूध पहुँचाने की बात कहती है। हाँ भाभी, ये भी कोई कहने वाली बात है? अरे नेकी के इस काम के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ। राजू 20 किलो के उस दूध में काफी पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, वो श्याम भाई साहब ने कहा है कि इस बार मुफ्त में कोई दूध नहीं मिलेगा, आपको इस बार दूध के पैसे देने होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? श्याम तो हर बार मुफ्त में दूध देता था, फिर वो इस बार पैसे कैसे मांग सकता है? वो क्या है पंडित जी, श्याम का आजकल कमर का इलाज चल रहा है तो उस पर काफी पैसे खर्च हो जाते, तो इस बार तो वो मुफ्त में नहीं दे पाएगा। अब पंडित राजू को पैसे दे देता है। राजू खुशी खुशी वो पैसे लेकर लौट जाता है। फिर गणेश उत्सव का त्योहार बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, जिसके बाद सबको खीर का भोग लगाया जाता है। फिर सभी गांव वालों को वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें खीर में पहले वाला स्वाद नहीं आता। पंडित भी इस बात से नाराज होकर गांव वालों और मुखिया के साथ उनके घर जाते हैं। उधर राजू उससे पहले ही वहाँ से चला जाता है। इस बार तुमने मंदिर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया श्याम। पैसे देकर मंदिर को दूध दिया, ऊपर से वो भी पानी मिलाया हुआ। अब तू इस गांव में रहने के लायक नहीं है, तुझे 3 दिन में गांव छोड़कर जाना होगा। अब यही हम सबका फैसला है। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा जब तुझे जगह जगह ठोकरें खानी पड़ेंगी ना, तब। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। श्याम और अर्चना की समझ में कुछ नहीं आता। वो दोनों रोते हुए गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझ गरीब को इस मुसीबत से बचा लो बप्पा। आपको तो सच्चाई का पता है, मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। मैंने तो पूरी श्रद्धा से मंदिर के प्रसाद के लिए दूध पहुंचाया था और उसके बदले कोई पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन फिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? हमारी मदद करो प्रभु। श्याम और अर्चना लगातार रोए जा रहे थे।
उधर उसी रात राजू के घर में चोर आ जाते हैं और उसके घर से वो पैसे और सब कीमती सामान ले जाते हैं। 2 दिन बाद जब गांव वाले श्याम के घर आकर उसे निकालने आते हैं तो वो दोनों गणेश जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उस मूर्ति में से एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है और उसमें से गणेश जी बाहर आते हैं। श्याम, अर्चना, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। सारा दोष तो राजू का है। उसी ने तुम्हें धोखा दिया है। शुद्ध दूध में पानी की मिलावट करके उसी ने तुम्हें बदनाम किया है, लेकिन उसे उसके दुष्कर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो किसी ने भी मेरे भक्त को इस गांव से निकालने की कोशिश की, इन सब में इसका कोई दोष नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सभी श्याम से माफी मांगते हैं और फिर से उससे दूध लेने लगते हैं। श्याम राजू से अपना रिश्ता खत्म कर देता है। साथ ही अब गांव वाले भी कभी उसे अपने गांव में नहीं घुसने देते। राजू को अब अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ भी नहीं था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणपति महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री गणेश। प्रभु, आज मेरे काम का पहला दिन है। आप मेरे साथ ही रहना भगवान, ताकि मुझे किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। माँ जी, ये प्रसाद सुनो, तुम भी ले लो। सुमन, अपना ख्याल रखना। मैं किशोरी लाल को जानता हूँ, वो थोड़ा खड़ूस स्वभाव का है। अरे आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वो मुझ पर कोई विपदा नहीं आने देंगे। आप आराम करो, मैं शाम को आते हुए 5 दिन की दवाई और लेती आऊंगी। बहू, रोटी सब्जी की चिंता मत करना, मैं बनाकर रख लूंगी। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उन्हें खिला पिला दूंगी। सुमन का पति मनोज रिक्शा चलाता था, पर कुछ टाइम पहले ही उसके दोनों घुटनों में दर्द रहने लगा और दर्द इतना भयानक कि वो रिक्शा चला ही नहीं पाता। डॉक्टर ने मनोज को कुछ महीने घर पर आराम करने की सलाह दी। इसी बीच घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई, इसलिए सुमन ने घर से बाहर निकलकर काम करने का विचार किया। सुमन को किशोरीलाल किराना स्टोर पर नौकरी मिल गई। देखो सुमन, मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद हैं, इसीलिए तुम पूरी मेहनत के साथ यहाँ काम करोगी। ग्राहक को देरी नहीं होनी चाहिए। समय पर सामान पैक कर देना, ये तुम्हारे साथ साथ सभी का काम है। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सुमन अपने काम पर लग जाती है। सुमन, 1 किलो चीनी, 1 किलो राजमा, 1 किलो चावल, 1 नमक की थैली, 1 पैकेट बेसन, 1 तेल की शीशी, 1 सर्फ का पैकेट, और बाकी देख लो और क्या क्या है। जल्दी से इन मैडम का सामान पैक करके दो। जी, मैं अभी कर देती हूँ। सुमन इसी तरह से दुकान पर आए सभी ग्राहकों के सामान को जल्दी जल्दी पैक कर देती थी। साथ ही साथ सूरज और रमेश भी काम करते थे, पर सुमन नई थी, इसीलिए किशोरीलाल उसको ज्यादा काम दे रहा था ताकि वो काम को सीख जाए। सूरज, तुझे ऐसा नहीं लगता किशोरीलाल को ज्यादा ही फिदा हो रहे हैं सुमन पर? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमन दीदी नहीं है ना, तो सेठ जी चाहते हैं कि वो काम को सीख जाए, और तू तो जानता ही है सेठ जी का स्वभाव कैसा है। इसी तरह से दिन बीतने लगे। सुमन अब किशोरीलाल के किराना स्टोर पर बहुत अच्छे से काम करना सीख गई थी। एक दिन सुमन को दुकान पर देर हो जाती है, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुमन, आज थोड़ा दुकान से देर से जाना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। ग्राहक रात में भी आएंगे। मैं 1 घंटे में घर से होकर आ रहा हूँ। दुकान का ख्याल रखना। रमेश और सूरज गोदाम पर हैं। कुछ देर बाद सूरज दुकान पर वापस आ जाता है। सूरज और सुमन दोनों काम करने लगते हैं। सूरज ग्राहकों को सामान तोलकर दे रहा था। इसी बीच दुकान पर बादाम और किशमिश खत्म हो जाते हैं। सुमन दीदी, एक काम करो, रमेश अभी गोदाम पर ही है। यहाँ बादाम और किशमिश के पैकेट खत्म हो गए हैं, आप ले आओगे? मैं तब तक ये सामान पैक कर रहा हूँ। ठीक है सूरज भैया, मैं लेकर आती हूँ। गोदाम पिछली गली में ही था। सुमन गोदाम में पहुँचती है तो वो देखती है कि रमेश एक रिक्शा पर सूखे गोले की कुछ बोरियां रखवा रहा है। रमेश भैया, ये गोले कहाँ ले जा रहे हो? दुकान पर तो अभी काफी गोले रखे हैं। अब ये बोरियां किसी ग्राहक ने मंगवाई हैं, वही भिजवा रहा हूँ। ये लो, गोदाम का ताला चाबी तुम लगा कर आ जाना है। रमेश रिक्शा पर गोले की बोरियां रखवा देता है। रिक्शे वाला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दुकान पर गोले खत्म हो जाते हैं। सूरज जैसे ही गोदाम में जाता है, वो देखता है गोले का सिर्फ एक ही कट्टा रखा है, बाकी के 6 कट्टे गायब है।
सेठ जी, मैंने भी कल रात को 6 बोरे देखे थे। सुमन को मैंने बोला था कि अच्छे से ताला लगा कर आए गोदाम का। सुमन, गोले के बोरे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सेठ जी, मैंने कल रमेश भैया को बोरे एक रिक्शे पर रखते हुए देखा था। मैंने उनको पूछा भी था कि ये बोरे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि ग्राहक को देने हैं। सेठ जी, अगर मैं बोरे रिक्शा पर रखवाता तो गोदाम का ताला इसे लगाने के लिए क्यों कहता? सेठ जी, इसने ही चोरी से गोले कहीं बेच दिए हैं। तू ऐसे नहीं बोलेगी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। दुकान पर पुलिस आती है और सुमन को पकड़कर ले जाती है। सुमन जेल में रोने लगती है। सुमन का पति और सास भी बहुत परेशान थे। उधर सुमन जेल में बहुत रो रही थी और भगवान गणेश को याद कर रही थी। गणेश जी, आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं तो हमेशा आपका नाम लेकर ही कार्य करती हूँ। आप तो जानते हो मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। सुमन की पुकार भगवान गणेश तक पहुंचती है। तभी पुलिस स्टेशन में एक पीले धोती कुर्ते में बहुत ही आकर्षक युवक उसी रिक्शे वाले को लेकर आता है जिसने रमेश के गोले के बोरे चोरी की जगह तक पहुंचाए थे। इंस्पेक्टर साहब, सुमन निर्दोष है। असली गुनाहगार किशोरी लाल की दुकान पर नौकरी करने वाला रमेश है। ये रिक्शा वाला आपको सब सच बताएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। पैसों के लालच में आकर मैंने रमेश का साथ दिया। ये महाशय मंदिर के बाहर बैठे थे, जिन्होंने मुझे रमेश के साथ एक आदमी को बोरी बेचते हुए देख और सुन लिया। मेरे घर में मेरे पत्नी और बच्चे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने एक चोर का साथ दिया है तो उन पर क्या बीतेगी। रमेश अक्सर ही किशोरी लाल के गोदाम से माल चुराकर मेरे रिक्शा पर ही बेचता है। अब तक तो मैंने उसका साथ दिया, पर मैं अब नहीं दूंगा। मुझे इस पाप का भागीदार नहीं बनना। रे, सुमन को छोड़ दो और असली गुनाहगार रमेश को जेल में डाला जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। मेरा तो कार्य ही यही है, जो दुख तकलीफ में हो उसकी सहायता करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुमन को तो अंदाजा भी नहीं था कि साक्षात भगवान गणेश उसकी सहायता के लिए जेल में आए हैं। वो युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश ही थे, जिन्होंने सुमन की सहायता की। असली गुनहगार रमेश को सजा हो जाती है। सुमन को जब ये बात पता चलती है तो वो भगवान गणेश के मंदिर जाती है और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन गणेश जी को राखी बांधती है, क्योंकि आज उन्होंने एक भाई की तरह सुमन की रक्षा की थी। वास्तव में भगवान हमारे माता पिता, भाई, मित्र सभी तो हैं। आप स्वयं मेरी सहायता के लिए जेल में आए, आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपकी सदा ही जय हो भगवान गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी लीला अपरंपार है। रमेश को सजा हो जाती है। किशोरी लाल भी सुमन से इस तरह के व्यवहार के लिए शर्मिंदा होता है और सुमन को उसकी नौकरी वापस दे देता है। कुछ समय बाद मनोज भी ठीक हो जाता है और वो भी रिक्शे का काम छोड़कर एक दुकान पर नौकरी करने लगता है। मनोज के साथ साथ सुमन भी काम करती थी, इसलिए घर की परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो गई और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सुमन का छोटा सा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा।